हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस प्यारे से व्लॉग में। सो गाइस, आज यहाँ पे मेरे पास आई थी हेड मसाज के क्लाइंट। सो क्लाइंट नहीं बट स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो आई थी, तो मैंने इनको सिखाया था मसाज करना। एंड उसके बाद फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर के काम निपटाने के लिए गाइस, क्योंकि आजकल क्या है ना, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है गाइस हमारे यहाँ पे। तो गाइस, किन किन लोगों के यहाँ पे सर्दी पड़ रही है प्लीज़ वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे है सुबह का टाइम गाइस, और कई दिनों से धूप भी नहीं निकल रही है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। कपड़े भी सारे बहुत ज़्यादा गीले पड़े हैं और सुखाने का मतलब समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। मशीन में को निकाल देते हैं लेकिन सूख भी नहीं पाते, हल्की फुल्की भी धूप नहीं है। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी चाय गाइस। और यहाँ पे इस तरीके से चाय बना रही हूँ, किचन में हूँ, किचन का काम निपटाती हूँ साथ ही साथ, ताकि हमारा थोड़ा सा किचन का भी काम साथ ही साथ होता रहे। और ये सब्जी बनाई थी मैंने रात के टाइम, इसको थोड़ा सा मैं रख दूंगी क्योंकि ये बच जाती है, तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी गाइस। ओके, सो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइस। तो आज का टॉपिक इतना है कि अगर वुमेन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, एक औरत किसी की आदी नहीं होती। क्योंकि गाइस, एक औरत अगर बच्चे संभाल सकती है, घर का काम संभाल सकती है, तो बाहर का भी संभाल सकती है। कुछ इंसान, खास करके औरतें, ये समझती है कि नहीं, हमारे पीछे एक सपोर्ट खड़ी है। कुछ लोगों की होते हैं कि बहुत सपोर्ट मिलती है कुछ लोगों को, लेकिन ये सपोर्ट सबको नहीं मिलती है। लेकिन जो बिल्कुल भी ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन आप शुक्र मानो, आपके साथ धरती माता है जिस पे आप खड़े हैं ना, वो आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आपका साथ जिस दिन छोड़ेगी उस दिन आप शायद दुनिया में ही नहीं होंगे, लेकिन जब तक आप हैं तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। देखो, इस लाइफ से जाना सबको होता है, जीवन से अलविदा लेनी सबको होती है, लेकिन टाइम टाइम के अनुसार आप समझ सकते हैं कि इंसान अमर नहीं है, तो मृत्यु भी निश्चित है, एक दिन न एक दिन आती है। सुख दुख भी ज़रूर होता है इंसान के साथ, लेकिन आजकल क्या है कि हम जिस इंसान पे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई शायद हमारा अपना है और हमें सुकून मिलता है कि नहीं हमारे साथ कोई खड़ा होता है, लेकिन वही एक दिन अचानक हमें छोड़ के चले जाए तो बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा। क्योंकि मेरे साथ भी हाल ही में एक हादसा हुआ है गाइस, क्योंकि मैं सारी चीज़ सफर से नहीं बता सकती, बट हाँ फिर भी थोड़ा हिट आप लोगों को दे दूंगी। मैं जिस इंसान को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये समझती थी ना कि हाँ सारी दुनिया मुझे छोड़ सकती है, लेकिन ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ये इंसान मर जाएगा, गल जाएगा, चाहे मैं कितनी भी गलतियां ही क्यों ना कर लूँ, तो ये मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक वहम था, मेरा एक भ्रम था कि हाँ ये मेरा साथ हमेशा देगा। नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है इंसान को कि कब किसका मन किससे भर जाए कुछ पता नहीं होता है। तो जिसको हम ये समझते हैं कि ये इंसान हमें नहीं छोड़ेगा, जिसके ऊपर हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा भरोसा होता है ना, कुछ टाइम के बाद वही इंसान हमारा साथ छोड़ देता है। और इस कदर छोड़ देता है, उस मोड़ पे आके छोड़ देता है जहाँ पे उसको ये लगता है कि हाँ अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो शायद ये ही इंसान मेरा साथ दे सकता है। लेकिन वहीं पे उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वही टाइम एक ऐसा होता है, वो बहुत बुरा टाइम होता है, उस मोमेंट से बाहर निकलना इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत नहीं सहा, मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं आज से अब तक संघर्ष कर रही हूँ लाइफ में, मैं ही जानती हूँ कि मैं कितना संघर्ष करती हूँ। मैं हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, हर चीज़ के साथ। पता नहीं, या तो हैबिट हो गई है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, या फिर आदत, कुछ भी मतलब किस्मत समझे या आदत, नथिंग एल्स। बट होता है कि
लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस मोड़ पे एक बार को लगता है कि नहीं, मैं इस जीवन को पार नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना फ्यूचर बस यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे नहीं जीना है आगे, मुझे नहीं चलना है आगे। तो ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं गाइस लाइफ में, ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे किस्मत और दिल दोनों चीज़ हार जाते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस हिसाब से मेरा कोई अपना मुझे छोड़ के गया ना, अपना चलो मैं बता ही देती हूँ, मेरा खुद का हस्बैंड जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था, जिसके चलते मैं इतनी वैल्यू सच बताऊँ तो किसी को नहीं देती थी लाइफ में, किसी को भी नहीं, जितनी मैं अपने हस्बैंड को देती थी। मैं उसको हर चीज़ सिखाती थी बच्चों की तरह कि नहीं ये चीज़ वैसी है, ये चीज़ ऐसी है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे अपना नहीं समझा, कभी भी मुझे अपना माना ही नहीं। माना है तो स्वार्थ के लिए, जब तक उसका काम हुआ है तब तक उसने मुझे माना है, लेकिन ज़्यादा डीपली ना तो वो गया है, ना उसने मुझे ज़्यादा समझा है। क्योंकि सब हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं सिर्फ स्वार्थ के साथ ही अपने वाइफ के साथ जुड़े होते हैं। गाइस सच बताऊँ तो आज के टाइम में किसी पे कोई विश्वास ही नहीं है, कुछ भी नहीं। आज के टाइम में हर लेडीज़ का, हर जेंट्स का 90% बाहर अफेयर है, शादीशुदा का। मेरी समझ में यही नहीं आता ऐसा है क्यों। चलो जिनका हस्बैंड नहीं है, जिनका पति छोड़ के चला गया, जिनका रिश्ता ही ख़त्म हो गया, उनका रिलेशनशिप में रहना ठीक है, लेकिन जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे अच्छे हैं, वाइफ साथ में है, हाँ पति साथ में है, उनके भी इंटर मैरिड अफेयर चल रहे हैं बाहर, तो क्या वो जायज़ है, क्या वो राइट है? नथिंग ना। बट फिर भी हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बहुत लोगों की फैमिली ख़राब हो रही है, बहुत लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं इसी मैरिड अफेयर के चलते। तो मेरी समझ में नहीं आता है। उन लेडीज़ों से भी मेरी एक गुजारिश है, प्लीज़ बहनों किसी का घर मत उजाड़ो। अगर आपको लगता है कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी और अपनी फैमिली के साथ सही रह रहा है, तो उसकी दुनिया से अलग हो जाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आपके चलते अपने घर परिवार को खो देगा। ठीक है, वो अपने बच्चों को छोड़ देगा, अपनी फैमिली को छोड़ देगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि सच में इंसान इतना बेरहम दिल होता है कि अपने खुद की औलाद, अपने खुद के प्यार को भी छोड़ सकता है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हूँ अपनी लाइफ में। मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं अपने इस शरीर को ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि बच्चों का क्या होगा, उनकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, कभी सोचती हूँ कि चलो जब मैं ही जीने की आस्था में, मतलब जीने की उम्मीद में नहीं हूँ, तो मैं बच्चों को भी कुछ कर दूँ, फिर अपने आप भी कुछ कर लूँ। लेकिन सोचती हूँ क्यों, किसके चलते? सिर्फ एक इंसान के चलते जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, उस इंसान के चलते जिसने सब बर्बाद कर दिया हो, उस इंसान के चलते कि मैं अपने बच्चों को, उन बच्चों को खो दूँ, उन बच्चों का भविष्य ख़राब कर दूँ जिन बच्चों ने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं। लेकिन नहीं, फिर मैं समझा लेती हूँ अपने मन को, फिर मैं कुछ नहीं करती ऐसा। लेकिन गाइस दिमाग में सब चलता है। टाइम होता है कि आज चलो टाइम बुरा है, लेकिन आई थिंक सपोज मी राइट डेज एनीथिंग, कभी तो लाइफ में कुछ बेटर होगा, राइट? आज नहीं तो कल होगा। सो मैं यही सोचती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। और मैं अपनी लाइफ के साथ संघर्ष करती हूँ और कर रही हूँ। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फोकट में सलाह देते हैं, फोकट में फ्री में सलाह गाइस बहुत देते हैं, बहुत लोग देते हैं। लेकिन क्या उनमें से कोई ऐसा है जो सामने आके आप लोगों का साथ दे दे? मेरे साथ अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है। सो मैं आपको बताऊं, एक सिचुएशन आई है मेरे सामने, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपके। कि लेडीज़ है, उसके हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, ओनली 2 बच्चे उसके पास, एक लड़की है, एक लड़का है। और वो मेरी फ्रेंड है, और उसके पति 3 साल समथिंग उनकी डेथ हो गई थी, दारू पीते थे उसके चलते। और दारू पीने के कारण अब वो समथिंग 1 साल से किसी के साथ इंटर अफेयर में है,
मैरिड इंटरफेयर उसका है किसी के साथ में, बट वो इंसान उसको इतना फोकट में सलाह देता है। वो मेरे को बताती रहती है कि हाँ मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, पहले से ही मेरी बात थी उसके साथ, मैं जानती थी उनके बारे में, और वो मेरे को बोलती थी कि मेरा बहुत ख्याल रखता है, बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन सिर्फ केयर करता है। बात कहने की है और बात बहुत अच्छी है, सुनने की है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस मर्द के पास भी बच्चे होंगे शायद, और उसकी वाइफ भी होगी, शादीशुदा है ऑलरेडी वो, ठीक है। हालांकि मैंने उसको बहुत मना किया कि ऐसे रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं होता है, इससे अच्छा तो अकेले ही रहना सही रहेगा। तो पता नहीं किसी इंसान का किसी के साथ लगाव हो जाता है तो ये सबसे बहुत बड़ी भूल होती है, सबसे बेकार बात होती है यही कि किसी के साथ लगाव हो जाना। तो वहाँ पे उस लेडीज़ के बच्चे को अभी उसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक के साथ में, तो उसके जो पैर का घुटना है उसके ऊपर बाइक जो चढ़ी तो उसके पैर में पूरे में रोड डली। तो आप समझ सकते हैं वो इंसान वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आया। उस लेडीज ने उससे 30,000 रुपये मांगे तो उसने पता है क्या बोला कि देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि पैसे की स्थिति मेरी ऑलरेडी बहुत ख़राब है। तो आप जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ इस कमेंट और ये मेरे सवाल का ज़रूर जवाब देना। आप क्या समझते हैं वो औरत बेवकूफ़ है, पागल है, क्या है? कुछ नहीं ना, वो वाकई में पागल है, क्योंकि एक अकेली औरत का जिस्म नोचने के लिए 1,000 भेड़िए ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वो बोल देते हैं कि हम तुझे नोचेंगे। और एक नोचने वाला होता है ऐसा कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर नहीं सकता, मैं तेरे बिना खाना नहीं खाता है, मुझे मतलब उसको उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे इंसान भी मतलब होते हैं उस स्त्री का फ़ायदा उठाने के लिए। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो बोल के लेडीज़ का इस्तेमाल कर रहा है और एक उस लेडीज़ की मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसको प्यार के जाल में फंसा करके उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हुई तो बात इस्तेमाल करने वाली ही ना, उसमें प्यार कहाँ है? जब प्यार है तो भाई ना तो तू उससे कुछ ले ना वो तेरे से कुछ लेगी, सीधी सी बात है। अगर तू किसी के घर का खर्चा नहीं उठा सकता, किसी की मजबूरियों में काम नहीं आ सकता, तो फिर तू उसके साथ रहता क्यों है? अपनी फैमिली को देखना। भाई प्यार चाहिए होता है उसको बाहर वाली से, और पैसा देना होता है उसको घर वालों से। ऐसा क्यों करते हो यार? थोड़ी अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत बची है ना, अगर इंसानियत बची है, या तो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म किया करो कि नहीं मैं किसी का खर्चा नहीं उठा सकता तो मैं किसी इंसान का फ़ायदा भी नहीं उठाऊंगा। आप लोगों को इस धरती पे ही भुगत के जाना है सब कुछ, इन कर्मों का भी हिसाब आप लोगों से ही लिया जाएगा। किसी मजबूर औरत का अगर आप लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाओगे, किसी को प्यार के जाल में फंसा के उसका फ़ायदा उठाओगे, तो आप लोगों से ही इस चीज़ का बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो खासकर वो लेडीज़ उस दिन से उस इंसान से बात ही नहीं करती, क्योंकि आप सोचिए कि जब वो इंसान उसके बच्चे के बीमारी में काम नहीं आ सकता तो वो क्यों ही इस किसी के चक्कर में पड़ेगी। गाइस उसको तो खुद मांग के खाना है, कैसे भी करके खाना है, वो खुद ही खा लेगी। लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। मैं आपको अभी भी समझाती हूँ, सबके साथ यही होता है। अगर पैसे की बात आती है, पैसा वो अपनी ही फैमिली को देगा, अपनी वाइफ के सारे सपने पूरे करेगा। उसको ये चाहिए 2 मिनट में किसी को भी भेज के मंगवा देगा। लेकिन आप, अगर आपकी बात आई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आय नहीं है, अभी ये नहीं हो सकता, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब चल रही है। भाई तेरे घर के हालात ख़राब चल रही हैं तो जो जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या फिर मैं सीधा सीधा बताऊंगी, सिर्फ जिस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अगर उस लेडीज़ को बीमारी हो जाए तो तुम उसको उसके साथ हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। भाई तुम जिम्मेदारी कौन सी निभा रहे हो? तुम सबसे बड़े मुजरिम हो, ठीक है। तुम्हें इसी धरती पे सब भुगत के जाना है। तो अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी का फ़ायदा भी मत उठाओ, ठीक है। वो लेडीज़ अनजान है, नादान है,
और किसी नादान इंसान का फ़ायदा उठाना भी एक पाप होता है, और जो वो पाप आप लोग कर रहे हैं ना, उसकी सज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो मेरे कुछ वर्ड हो सकते हैं गाइस थोड़े आज गुस्से वाले हों, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करती हूँ ना लोगों की, बहुत बुरी बुरी। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि सच में ये हमारे ही देश में चल रहा है कैसा। तो ऐसा मत किया करो गाइस किसी के साथ, ठीक है। तो आज के टाइम में तो सगा नहीं है कोई, आज के टाइम में अपना अपना होता ही नहीं है। सब दुनिया दिखावे की है कि हाँ कोई मेरा अपना है, कोई किसी को मैं अपना मानता हूँ, सारी दुनिया दिखावे की है। आप किसी को कभी अपना मत समझो, क्योंकि अपना कोई होता ही नहीं। अगर अपने हैं तो वो आप हैं अपने, ठीक है। आप अपना खुद का ख्याल रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद पे फोकस करो। आप हैं, आप स्ट्रोंग हो, आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आप झेल चुके हो, बहुत कुछ आप झेल भी सकते हो, क्योंकि आप में ताकत है। लोग आपको सलाह ज़रूर दे सकते हैं पर पैसे नहीं, एक टाइम का राशन भी ला के नहीं दे सकते आपको, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसे ही नहीं है। लेकिन ज्ञान तो फोकट का बांटने के लिए तैयार है। सामने वाले समझते हैं कि शायद इसके पास ये ज्ञान नहीं होगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, ज्ञान और दिमाग सामने वाले के पास भी है, लेकिन ज्ञान और दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। कहीं कहीं पे पैसा ही काम करता है। बिना ज्ञान के मतलब बिना पैसे के ज्ञान अधूरा है। कोई भी काम करो तो पैसा लगता है, ठीक है। और सामने वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना पैसा वेस्ट करेगा। वो ये सोचेगा भाई मेरे पास तो 100 रुपये हैं, 100 रुपये मैं यहाँ पे वेस्ट करूँगा, मैं 100 रुपये का अपने बच्चों के लिए राशन नहीं लेके जाऊँगा, 2 दिन खाएंगे तो आराम से। यहाँ पे तो उम्मीद है कि हाँ होगा ना होगा, लेकिन मेरे बच्चे खाएंगे, पूरी उम्मीद है। जो मैं राशन लेके जाऊँगी वो उन्हीं के पेट में जाएगा, है ना। एक औरत अगर मजबूर पड़ती है ना, तो सिर्फ औलाद के आगे मजबूर हो जाती है। वो लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती सिर्फ औलाद के कारण। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी भी वुमेन है जो अपने बच्चों के साथ साथ में बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रखे हैं। उन अकेली लेडीज़ों ने, उनके साथ बच्चे भी हैं और आज बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे। और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, उनका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती है, फिर भी वो अपनी लाइफ में अपना करियर बना रही है। लेकिन ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दो। इतना टाइम आप दूसरों के साथ वेस्ट करने में लगाती हो, उतना ध्यान आप अपने काम पे फोकस करेंगी तो लाइफ में बिल्कुल आपके 90% चांस रहते हैं कि हाँ आप फ्यूचर में कामयाब ज़रूर रहोगे। आपको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी हार हो ही नहीं सकती। आप मेहनत कर रहे हो, और जब इंसान मेहनत करता है तो उसको हराना इतना आसान होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो भगवान पे विश्वास ना करके उस धरती पे तो विश्वास करो जिस पे आप खड़े हो। भाई खाना पीना है कहाँ से मिल रहा है? धरती से। धरती ना होती तो आपको पानी कहाँ से मिलता, खाना कहाँ से मिलता? जो उगाती है उन पे भरोसा आप नहीं करना चाहते। आप लोगों का विश्वास उड़ चुका है भगवान पे से, तो मत करो। मैं आपको कहाँ बोल रही कि भगवान पे विश्वास करो। आप उस धरती माता पे तो विश्वास करो कि जिस पे आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। उसने आपको सहारा दे रखा है रहने के लिए, आपको खाना दे रखा है खाने के लिए। आप खाइए, रहिए आराम से, ठीक है। अब भगवान पे नहीं विश्वास करते तो मत करो। वो आपकी आस्था है, जैसा आपका दिल करे आप वैसा करो। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि हाँ आप मेरे कहने से भगवान पे विश्वास करो या ना करो, ठीक है। लेकिन उस धरती माता पे यकीन रखो कि इंसाफ होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। किसी इंसान के साथ गलत हुआ है तो वो ज़रूर सही होगा, बस सिचुएशन ठीक होने की देरी रहती है। कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो उस इंसान को उस काम की वैल्यू नहीं रहती। संघर्ष सिर्फ वो लोग करते हैं जो उस संघर्ष को झेलने की
सहन शक्ति रखते हैं, जिन लोगों में हिम्मत होती है कि हाँ ये लोग कर पाएंगे, सिर्फ उनको ही बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं। तो समझ लीजिए लाइफ का आपका ये टारगेट है और आपको इसे पार करना है। कोई भी मुसीबत आए तो आप उसे लाइफ का और इस धरती माता का एक टारगेट समझ के कंप्लीट करें, और बस देखिए फिर परिणाम आपको क्या मिलता है। रिज़ल्ट बेटर ही मिलेंगे, क्योंकि आपने दिल से मेहनत की है, दिल से काम किया है, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि कभी कभी इंसान का बुरा वक्त ऐसा आता है कि उसका हर चीज़ पे से विश्वास उड़ जाता है, हर चीज़ों से उसका मन उठ जाता है कि हाँ अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं किसी चीज़ के करने के लायक नहीं हूँ। उसकी उम्मीदें टूट जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसका विश्वास, इंसानों पे से भी भगवानों पे से भी उसका विश्वास किसी के ऊपर नहीं रहता। बस वो सोचता है कि हाँ मैं इस टाइम को काट लूँ, किसी भी तरह मेरा ये वक्त कट जाए, बस कैसे भी कट जाए, ऐसा सोचता है। सो गाइस, होप्स आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्योंकि गाइस ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बनाई हुई कहानी बिल्कुल भी नहीं है। जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो रियलिटी है, और हर चीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सुना, फेस किया, तब ये चीज़ बोल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि उसके साथ ऐसा हुआ था, नहीं, ये रियलिटी है और ये ही सच्चाई है। तो बेटर होगा कि आप लोग इसको माने और समझें, और बस अपने काम पे ध्यान करना स्टार्ट कर दे। कहते हैं ना, इधर उधर ध्यान लगाने से 100 गुना अच्छा है अपने काम पे ध्यान लगाने से। क्योंकि इधर उधर ध्यान लगाने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर होता है हासिल तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना काम किया हुआ, आपका अपने काम में टाइम दिया हुआ, सिर्फ वही हासिल होगा। वरना सब छोड़ देते हैं इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। बोलते हैं ना जो कि नहीं मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, एक दिन वो इंसान भी अकेले रहना सीख जाते हैं, वो भी अकेले रहते हैं। तो इस टाइम में, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, कोई भी। तो इस गलतफहमी में ना जी के आप, इससे अच्छा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चलें, सही करें, कुछ भी गलत करें ही ना। क्योंकि गलत करने वालों का इंसाफ अलग से किया जाता है। तो आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से, सही ढंग से सही करने की कोशिश करें। क्योंकि सही करोगे तो सही आपके साथ ज़रूर होगा, गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। लेकिन हमेशा इंसान को सच्चाई की राह पर ही चल के उस लड़ाई की जीत को हासिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बुराई के रास्ते पे चल के इस जीत को हासिल करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा सच्चाई की राह पे चलना है, सबको दिखाना है कि हाँ मैं क्या थी और मैं क्या हूँ। खासकर मेरी ये बातें उन वुमेन लेडीज़ के लिए जो सिंगल मदर है और रह रही हैं, पाल रही है अपने बच्चों को। अरे कोई क्या कहता है मत फोकस करो, क्यों कहता है मत फोकस करो भाई, वो तुम लोगों को सिर्फ कह सकते हैं, तुम लोगों को साथ नहीं दे सकते तो कहने दो ना। जब वो साथ ही नहीं दे सकते तो कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी के। तो सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान दो, किसी के कहने ना कहने से कुछ होता ही नहीं है। क्या ही कर लेगा कहकर, क्या उसने तुम्हें कुछ दे के खरीद रखा है? क्या तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है? जिनके एहसान है तो सुनो, और जिनके एहसान नहीं है तो उनकी मत सुनो। सीधी सी बात है मेरी तो। अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी भी समझ में आई हो ना, तो गाइस एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मैं भी थोड़ा तकलीफ़ में चल रही हूँ, मेरे भी थोड़े दिन अच्छे आ जाएं, ठीक है? क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि हाँ बुराई ही हो मेरे साथ भी। मैं भी चाहती हूँ मेहनत करूँगी, लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ूँगी। नहीं भी बढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट लाइफ में चल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जब तक करूँगी जब तक ज़िंदगी है मेरी। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ पल में क्या हो जाए। ओके गाइस।
तो वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबा था, पर बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है। शायद ही कोई ही ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा, क्योंकि सच्ची कहानी दिल से निकलती है और झूठी कहानी बनाई हुई होती है, जिनको बनाने में भी टाइम लगता है। और मेरे आज मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सच है, और जो शायद इस बात को जानते हैं उनको भी पता होगा। दुनिया की तो पुराने दस्तूर है, दुनिया की तो पुरानी कहावतें हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ फोकट में सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं, साथ नहीं। तो सबका एक ही अपना उसूल होता है, तो आप भी अपने काम पे फोकस करो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा खास कर इस वीडियो में आज कुछ नहीं है। तो बस आज इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। और यहाँ पे मेरा घर का काम सारा फाइनल हो चुका है, और काम के साथ साथ आप लोगों से बहुत सारी बातें आज मैंने इस वीडियो में कर ली है, क्योंकि गाइस लाइफ में शायद ही मैंने इतना कुछ आप लोगों को बताया होगा, इतना कुछ समझाया होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं खुद से ही कुछ चीज़ें नहीं बता पाती। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और आपका दिन शुभ हो, अच्छे से आपका ये नया साल जाए। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, धरती माता बस आप लोगों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस। आप चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।